एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मिस नाही को डेंजर सिचुएशन में देखकर वुयुल उनको बचाने के लिए बहुत ही फास्टली स्पीड में उनकी ओर बढ़ता है। डोसिक वुयुल को ना देख ले इसलिए जुनहा उसे अपनी ओर खींच लेती है। वहीं वुयुल भी मिस नाही की जान बचा लेता है। डोसिक और जुनहा एक दूसरे को देख रहे होते हैं, वहीं वुयुल और नाही भी एक दूसरे को देख रहे थे। डोसिक जुनहा से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? तो जुनहा हाँ बोलती है और डोसिक से दूर हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ वुयुल ने ह्यूमन का खाना खा लिया था, जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई थी और वह बेहोश हो जाता है, सीधा ही ज़मीन पर गिर जाता है। मिस नाही उसे उठाने की कोशिश करती है। डोसिक और जुनहा भी उसे देखकर उसकी ओर जाते हैं। इसके बाद जुनहा वुयुल को सोफे पर लिटा देती है और नाही और डोसिक से माफ़ी मांगने लगती है और कहती है कि ड्रिंक करने के बाद इसकी यही हालत हो जाती है। यह अपने आप पर कंट्रोल खो देता है, इसलिए आपको इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है और उनसे माफ़ी मांगने लगती है। तो मिस नाही कहती है कि तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो आज मुझे सही टाइम पर नहीं बचाता तो शायद आज मैं हॉस्पिटल में होती। डोसिक भी मिस नाही की बात से एग्री करता है और कहता है कि तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, तो तुम चिंता मत करो। तो जुनहा कहती है कि मैं इस गेस्ट हाउस को अच्छे से रन करूँगी और आपको यह मेंशन कैसा लगा? मिस नाही कहती है कि मुझे ये बहुत अच्छा लगा और मुझे तुम पर पूरा विश्वास है और तुम्हारे साथ डोसिक है जिसके हाथ में मैजिक है। इसके बाद वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं और जुनहा उन्हें बाहर तक छोड़ने आती है और उसके बाद वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जुनहा अंदर आती है, उसे वैसे ही जो आज हुआ उस पर गुस्सा आ रहा था और वह जैसे ही अंदर आती है तो वुयुल नींद में हेसुन का नाम ले रहा था। तो जुनहा को इस पर और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वह वुयुल के ऊपर पिलो देकर मारती है, ये कहते हुए कि तुमने सब खराब कर दिया। लेकिन वुयुल फिर भी हेसुन हेसुन कर रहा था, तो उसे और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वह उसे चिल्लाकर कहती है कि वह यहाँ से चली गई है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। वुयुल जुनहा को पकड़ने के लिए उठता है और लेकिन सोफे से नीचे गिर जाता है और वह वहीं सो जाता है। वहीं हम दूसरी तरफ मिस नाही को देखते हैं, जो कि वुयुल के बारे में ही सोच रही थी कि उसने उसे कैसे बचाया और मुस्कुराने लगती है। वहीं दूसरी तरफ डोसिक भी वुयुल के बारे में ही सोच रहा था कि अचानक से वह मिस नाही के पास कैसे पहुंच गया और खुद से कहता है कि शायद मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ। वहीं जुनहा भी इसी बारे में सोच रही होती है कि वुयुल ने किस तरह मिस नाही को बचाया, उसे उसकी कितनी परवाह है और खुद से कहती है कि मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए और वह सो जाती है। इसके बाद हम नेक्स्ट मॉर्निंग में वुयुल को देखते हैं, जो कि पिछली रात के बारे में याद करता है और उसे सब कुछ याद आ जाता है। वह खुद को कोसने लगता है। तभी जुनहा भी उसके पीछे आ जाती है और गुस्से से कहती है कि तुम्हें सब याद आ गया कि कल तुमने क्या किया था? तो वुयुल उसे कहता है कि जब मैं ये सब कर रहा था तो तुम्हें मुझे रोकना चाहिए था और तुम्हें मुझे मारना भी चाहिए था। तभी जुनहा अपना पंच दिखाती है तो वुयुल को याद आता है कि कल रात जुनहा ने उसे पंच भी मारा था। तभी वुयुल कहता है कि ह्यूमन फूड के खाने की वजह से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे कमजोरी महसूस हो रही है, इसलिए मुझे ऑक्स ब्लड चाहिए। लेकिन जुनहा का अभी तक गुस्सा शांत नहीं हुआ था। वह उसके ऊपर चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुमने एक भी रूल को फॉलो नहीं किया जो मैंने तुम्हें बताए थे, तुमने सब खराब कर दिया। क्या होता अगर तुम्हारी वैम्पायर आइडेंटिटी उनके सामने आ जाती, तो तुम्हारे साथ साथ मैं भी फंस जाती। वुयुल उससे कुछ नहीं कहता और माफ़ी मांगने लगता है, लेकिन जुनहा वहाँ से गुस्से में चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम लीसंग को रोज़ और डोंग के साथ देखते हैं। वह रोज़ को कैट के बाल को दिखाकर कहता है कि मुझे लगता है कि मिस्टर कू को ज़रूर पता होगा कि वह गोल्ड कहाँ है। क्या पता उन्होंने ही वह गोल्ड को लिया हो, क्या पता उसने ही उस गोल्ड को चुराया हो। तो रोज़ उसकी बात सुनकर उससे कहती है कि तुम इतने से एविडेंस के ऊपर किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकती। लीसंग उससे कहता है कि तुम्हें नहीं पता, वुयुल को कॉफिन में सोने के लिए मिस्टर कू ने ही कहा था। उन्होंने ही उसे बताया था कि किस तरह वह ह्यूमन बन सकता है। तभी हम देखते हैं कि बाहर एक कैट होती है, जिसे देखकर डोंग उसे खाना खिलाने जाता है। वह जैसे ही उसे खाना देकर जाता है तो पीछे से इंसान की आवाज़ आती है और कहता है कि सोया सॉस कहाँ पे है? तो वह पीछे मुड़ता है तो मिस्टर कू वहाँ होते हैं। यह कैट और कोई नहीं मिस्टर कू ही होती है। डोंग उससे कहता है कि यह तो मैंने कैट को दिया था,
तो मिस्टर कू उसे अपना नाम बताते हैं, जिसे सुनकर डोंग शॉक हो जाता है। तभी रोज़ और लीसंग भी मिस्टर कू के पास आते हैं। लीसंग उसे पहचान लेता है क्योंकि उसने पहले भी मिस्टर कू को देखा था। वहीं दूसरी तरफ हम डोचिक को देखते हैं, जिसके पास उसका असिस्टेंट आता है और वह उसे मीटिंग के बारे में बताता है, लेकिन डोचिक का उस पर कोई रिएक्शन नहीं होता। तो उसका असिस्टेंट उससे उसकी तबीयत के बारे में पूछने लगता है कि वह ठीक है या नहीं। तो डोचिक उससे पूछता है कि क्या तुम गोस्ट में बिलीव करते हो। वह उससे कहता है कि मेरा मतलब कि तुम्हें लगता है कि वो एग्जिस्ट करते हैं। तो उसका असिस्टेंट साफ मना कर देता है और वह उसे कहता है कि जब तक मैं अपनी आंखों से ना देख लूँ मुझे किसी पर यकीन नहीं होता। तो डोचिक यह सुनकर उससे कहता है कि अगर तुम उन्हें अपनी आंखों से देखो तो यकीन करोगे। तो उसका असिस्टेंट हाँ बोलता है, ये कहते हुए कि अगर मैं उसे अपनी आंखों से देखूं तो मुझे बिलीव हो जाएगा, मुझे अपनी आंखों पर कोई भी डाउट नहीं होगा। वहीं हम लीसंग को देखते हैं, जो कि डोंग मिस्टर कू को अपनी शॉप के अंदर लाता है और वह उन्हें खाना खाने के लिए देता है। मिस्टर कू जैसे ही खाने को टेस्ट करते हैं वह उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वह डोंग को डांटने लगता और वह उससे कहते हैं कि तुम्हारा खाना और तुम्हारा हेयर स्टाइल दोनों ही बहुत ख़राब है, तुम्हें इन दोनों को चेंज करना होगा। इसके बाद लीसंग मिस्टर कू से उनके बालों को दिखाकर उनसे पूछता है कि तुम बेसमेंट में क्या करने गए थे और हमारा गोल्ड कहाँ पे है। मुझे पता है तुम वहाँ पर ज़रूर गए थे, हमारे पास एविडेंस है। तो मिस्टर कू उससे कहते हैं कि मुझे तुम्हारे गोल्ड के बारे में कुछ नहीं पता, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन लीसंग उससे ज़बरदस्ती करने लगता है। तो मिस्टर कू कहते हैं कि मैं बेसमेंट में ज़रूर गया था, लेकिन मैं तुम्हारे गोल्ड के लिए नहीं गया था, मैं वुयुल के लिए गया था। और हमें फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है। मिस्टर को उनसे वुयुल की तबीयत के बारे में पूछने लगते हैं और वह उनसे कहते हैं कि क्या तुम्हें वुयुल में कुछ चेंजेस नज़र आए। तो लीसंग उससे कहता है कि वह तो हाफ वैम्पायर और हाफ ह्यूमन है। तो मिस्टर को उससे कहते हैं कि यह उसका सबसे डेंजरस पीरियड चल रहा है और सबसे अहम भी, और तुम्हें उस पर नज़र रखनी होगी। अगर तुम्हें उसमें कोई भी चेंजेस नज़र आए तो तुम्हें तुरंत मुझे बताना होगा, क्योंकि वह उसकी लाइफ टाइम का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। डोंग मिस्टर को से पूछने लगता है कि ऐसा क्या हुआ है, लेकिन वह उसे कुछ नहीं बताते, बस इतना कहते हैं कि तुम्हें बस मुझे बताना होगा अगर तुम्हें उसमें कोई भी चेंजेस नज़र आए। इसके बाद हम डोचिक को देखते हैं, जिसके पास जुइनहा आती है। डोचिक उसे बताता है कि मैंसन को गेस्ट हाउस में कन्वर्ट करने के लिए कुछ टाइम लगेगा, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा पुराना है। और साथ ही वह वुयुल के बारे में भी पूछता है कि उसकी तबीयत कैसी है। तो जुइनहा उससे माफ़ी मांगने लगती है और कहती है कि उसकी तबीयत अब काफ़ी ठीक है, वह ड्रिंक करने के बाद ऐसे ही रिएक्ट करता है। तो जुइनहा डोचिक से पूछती है कि कितना टाइम लगेगा। तो डोचिक उसे बताता है कि कम से कम 1 वीक तो लगेगा ही। साथ ही वह उससे कहता है कि अगर तुम्हारे पास कोई रहने के लिए जगह न हो तो तुम मेरे कंपनी के अपार्टमेंट में रह सकती हो। जुइनहा भी अपार्टमेंट में ही रहने के लिए रेडी हो जाती है, जिसे सुनकर डोचिक भी खुश हो जाता है। वहीं हम दूसरी तरफ वुयुल को देखते हैं, जो कि उस शॉप में ऑक्स ब्लड खरीदने के लिए आया था और शॉप ओनर उसे बड़े अजीब तरीके से देखती है। वुयुल वहां से ऑक्स ब्लड खरीद कर चला जाता है, वह उसकी स्मेल लेने लगता है। तभी हम देखते हैं कि उसके पास एक कॉल आती है, जो कि मिस नाही की होती है। वुयुल उससे पूछता है कि तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला। तो मिस नाही बताती है कि उसने उसका नंबर डोचिक से लिया है और वह उसका थैंक्स करने लगती है कि कल तुम नहीं होते तो मेरी जान नहीं बच पाती। और वह उससे कहती है कि मैं तुम्हारी बहुत ही थैंकफुल हूँ और मैं किसी का भी उधार नहीं रखती, इसलिए मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहती हूँ। साथ ही वह उससे मिलने के लिए भी कहती है और वह पूछती है कि कल तुम क्या कर रहे हो, जिस पर वुयुल कहता है कि मैं कल फ्री हूँ। तभी हम देखते हैं कि पीछे से जुइनहा भी वहाँ आ जाती है और वुयुल कॉल कट कर देता है। तो जुइनहा उससे पूछती है कि तुम्हारे पास कॉल भी आने लगे। तो वुयुल उसे बताता है कि वह मिस नाही की कॉल थी, जिसे सुनकर जुइनहा शॉक हो जाती है और वे दोनों मेंशन के अंदर आ जाते हैं। जुइनहा उससे पूछती है कि तुमने कॉल की थी या नाही की कॉल आई थी। तो वह उसे बताता है कि मिस नाही की ही कॉल आई थी और वह मुझे मिलने के लिए बुला रही है, क्योंकि मैंने कल उसे बचाया था, इसलिए वह मुझे गिफ्ट भी देना चाहती है। वह मुझसे कह रही थी कि उसका मुझ पर एहसान है और वह किसी का एहसान नहीं रखती। जुइनहा वुयुल को बताती है कि मेंशन को कन्वर्ट होने के लिए 1 वीक लगेगा, इसलिए वो कहती है कि डोचिक ने हमारे लिए एक अपार्टमेंट रखा है और तुम्हें मेरे साथ वहाँ चलना होगा। लेकिन वुयुल वहाँ जाने के लिए मना कर देता है। तो
तो जूनहा उससे पूछती है कि क्या तुमने कोई और जगह देख रखी है, अब ये मत कहना कि तुम अपने दोस्तों के साथ रहने जाओगे। तो वुईल हाँ बोलता है और कहता है कि मैंने उनके साथ टाइम भी स्पेंड नहीं किया, इसी वजह से मैं उनके साथ टाइम भी स्पेंड कर पाऊँगा। तो जूनहा गुस्सा हो जाती है और डोसिक उससे कहता है कि वुईल उससे कहता है कि तुम डोसिक के साथ अपना एक अच्छा टाइम स्पेंड करना और तुम दोनों आपस में कंफर्टेबल रहना। और जूनहा उससे कहती है कि अगर तुम रहोगे तो क्या मैं कंफर्टेबल नहीं रहूँगी। तो वुईल कहता है कि मेरे ऐसे कहने का कोई मतलब नहीं है। हम देखते हैं कि जूनहा अपने कमरे में आकर पैकिंग करने लगती है और वह गुस्सा भी होती है क्योंकि वुईल ने उसके साथ जाने से मना कर दिया था। उसने उससे कहा था कि वह कुछ अकेले टाइम बिताना चाहता है, इसलिए वह उस पर गुस्सा करती है और वह अपनी पैकिंग कर ही रही होती है। तभी वह अपनी डैड की फ़ोटो को देखती है और मिस केसू की बात सोचने लगती है। जब मिस केसू ने उससे कहा था कि जब रीडेवलपमेंट का टाइम था तो उस मेंशन के ओनर ने उसे बेचने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से रीडेवलपमेंट नहीं हो पाया। और वह उसकी बात को सोचती है और कहती है कि ज़रूर उसने मेरे फादर को ही देखा होगा। और वह उनके बारे में सोचने लगती है और कहती है कि आप जिंदा भी हो या नहीं, मुझे तो ये भी नहीं पता। इसके बाद वहीं दूसरी तरफ हम वुईल को देखते हैं, जो कि हेसुन की पिक्चर को ही देख रहा होता है और सोचता है कि मैं जूनहा की आंखों में तो अपना रिफ्लेक्शन देख पाता हूँ, लेकिन मिस नाही की आंखों में मैं अपना रिफ्लेक्शन क्यों नहीं देख पाता, ऐसा क्यों है। और वह उसी के बारे में सोचने लगता है और सोच रहा होता है शायद कॉफिन के ओपन करने से ही इसका कुछ लेना देना होगा। वहीं हम दूसरी तरफ मिस नाही को देखते हैं, जो कि वुईल से मिलने के लिए काफ़ी एक्साइटेड होती है। वह अपनी ड्रेस को चूज़ कर रही होती है, तभी उसके पास रीमान की कॉल आती है और वह उससे कहता है कि तुम्हारा कल का क्या प्लान है, तुम मेरे साथ घूमने चल सकती हो, हम ड्राइव पर चलेंगे। तो मिस नाही उससे मना कर देती है, ये कहते हुए कि मेरा कुछ प्लान है और मैं पहले से ही एक हैंडसम बॉय के साथ जा रही हूँ। तो रीमान समझ जाता है कि वह उसी हैंडसम बॉय के बारे में बात कर रही थी जो उसे मेंशन के बाहर मिला था। वह यहाँ पे कुछ सोचने लगता है और वह सोचने लग जाता है कि मिस नाही ने उसे बताया था कि वह हैंडसम बॉय मेंशन में रहता है। वह सोचता है कि वह कहीं वुईल तो नहीं। वहीं हम दूसरी तरफ वुईल को देखते हैं, जो कि रेडी होकर उसी प्लेस पर पहुंच जाता है जिसका एड्रेस मिस नाही ने उसे भेजा था। और थोड़ी देर बाद मिस नाही भी वहां आ जाती है। वह उसे हेलो करती है तो वुईल सोचने लगता है कि हेसुन भी ऐसे ही हेलो करती थी। तरफ रीमान को देखती है, जो कि उन दोनों को पीछे से देख रहा होता है। वह यह कंफर्म करने के लिए आया था कि वह हैंडसम बॉय वुईल तो नहीं, और उसे पता चलता है कि वह तो वुईल ही है। इसके बाद हम देखते हैं मिस नाही उसे कहती है कि मैंने तुम्हें इंतजार तो नहीं कराया। तो वुईल कहता है कि नहीं, मैं भी बस अभी आया हूँ। और वह उसे आर्ट गैलरी में ले जाती है। वह दोनों पेंटिंग देखने लगते हैं और मिस नाही उससे पूछती है कि क्या तुम्हें पेंटिंग में शौक़ है। तो वुईल उसे बताता है कि मुझे पेंटिंग में शौक़ नहीं है, मैं पेंटिंग खुद बनाता हूँ। मिस नाही उससे पूछती है कि क्या तुमने अभी तक कोई पेंटिंग बनाई है। तो वुईल सोचने लग जाता है, जो कि हमने पिछले एपिसोड में भी देखा था, जब वह हेसुन की तस्वीर बना रहा होता है और वह दोनों काफ़ी खुश होते हैं और वह मिस नाही की ओर देखने लगता है। तो मिस नाही उससे पूछती है कि तुम मुझे हमेशा ऐसे ही क्यों देखते रहती हो, क्या मैं तुम्हारे जीवन में कोई मैटर रखती हूँ। और वह उससे कहती है कि क्या मैं हेसुन की तरह लगती हूँ, जिस लड़की का तुम बार बार नाम लेते रहते हो। तो वुईल यहाँ पे कुछ सोचता है और उससे मना कर देता है और आगे चला जाता है। वहीं तभी हम देखते हैं कि मिस नाही वुईल को एक तस्वीर दिखाती है, जो कि वही फ्लावर की होती है, जो कि हेसुन को काफ़ी पसंद थे। और वह उससे कहती है कि मैं तुम्हें इन्हीं फ्लावर को गिफ्ट करूँगी। तो वुईल भी सोचने लग जाता है और मिस नाही एक लाइन बोलती है और कहती है मैं उससे कहती है कि यह फ्लावर बिल्कुल एक खिले हुए स्टार की तरह लगते हैं। और यह लाइन सुनकर वुईल काफ़ी शॉक हो जाता है, क्योंकि सेम यही लाइन उससे हेसुन ने भी कही थी। और यहीं पे ये एपिसोड हमारा ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।